हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस अकॉर्डिंग टू रेट के बिहाफ पे। कैटालिसिस से रिएक्शन की रेट फास्ट भी हो सकती है और कैटालिसिस से रिएक्शन की रेट स्लो भी हो सकती है। चलो, इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप हुआ वो हुआ पॉजिटिव कैटालिसिस। चलो बात करते हैं कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है। पॉजिटिव कैटालिसिस वो होगा जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिसोसिएट करना, H2O + O2, ये प्लेटिनम की हेल्प से बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, आप चाहते हो SO2 को कन्वर्ट करना SO3 में, अगर आप हेल्प लेते हो वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, आप इसकी हेल्प से बहुत जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें, SO3 में। ये सभी एग्जाम्पल हुए पॉजिटिव कैटालिसिस के, जिसमें रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि कैटालिस्ट ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। चलो क्लियर करते हैं। यहां पे रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी पहले से कुछ है। अब ये हुआ आपका प्रोडक्ट। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे हमने एनर्जी ली है, रिएक्टेंट को ये एनर्जी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में क्लियर किया, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, जिसके बाद रिएक्शन हमारी हो जाती है। अब कैटालिस्ट क्या करता है, यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मीन्स इसका जो पाथ है वो चेंज कर दिया इसने। पहले हमें यहाँ से जाना था, आप सोचो अगर एक तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है और एक यहाँ से यहाँ जाना है, हम कब यहाँ पे जल्दी पहुँचेंगे? तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ से हम तब जाएंगे तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में कम है। एक केस में मान लो 50 देनी पड़ रही है और एक केस में कितनी देनी पड़ रही है, 100। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? ये वाली। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कैटालिसिस क्या करता है। नेगेटिव कैटालिसिस रिएक्शन की रेट को स्लो कर देता है। कैसे? चलो बात करते हैं नेगेटिव कैटालिसिस कि नेगेटिव कैटालिसिस में होता क्या है। मैं आपको बता दूं, नेगेटिव कैटालिसिस में रिएक्शन की रेट स्लो हुई। ये रेट स्लो कैसे हुई? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया होगा किसने, कैटालिस्ट ने। चलो अब क्या होता है नेगेटिव कैटालिसिस में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, अगर इसको एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ये फोस्जिन बनाना स्टार्ट कर देता है, COCl2 फोस्जिन गैस, जो कि काफी पॉइजनस है, प्लस HCl। अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो क्लोरोफॉर्म की बोतल को तब आप फिल करते हो तो उसके ब्रिम लेवल तक आप उसको फिल करेंगे, उसमें एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ेंगे जहां पे एयर बच जाए। आप क्या करेंगे, उसको ब्रिम तक फिल कर देंगे, देन आपकी फोस्जिन गैस नहीं बनेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसमें फोस्जिन गैस बन जाएगी। ये इसकी स्ट्रक्चर है COCl2। अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, या तो आप ब्रिम लेवल तक फिल करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, नेगेटिव कैटालिसिस डाल देंगे। यहाँ पे नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, C2H5OH। इसकी हेल्प से क्या होगा, जो रिएक्शन की रेट होगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, आपका क्लोरोफॉर्म फोस्जिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ नेगेटिव कैटालिसिस का। ओके, इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको इस पाथ से यहाँ पे जाना था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, पहले आपका पाथ ये था, आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी देनी थी। अब क्या हुआ है, ये पाथ हो गया है, जाना आपको वहीं पे है, बट अब आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपको रिएक्टेंट को देनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मत सोचना नेगेटिव का मतलब अच्छा नहीं होता, नेगेटिव का मतलब अच्छा भी होता है, और मेडिकल की टर्म में बात करें तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं चाहता हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कौन चाहता है कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आए? तो हम चाहते हैं नेगेटिव आए। तो ये मत सोचो नेगेटिव बेटर नहीं होता, इस केस में नेगेटिव बेटर है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म फोस्जिन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो ये EA है और ये EA- है, ये वाली ज़्यादा है, मीन्स रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ पे जाने के लिए, और वो एनर्जी उसके पास नहीं आएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, या फिर बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा।
ये हमारा एग्जाम्पल हुआ नेगेटिव कैटालिसिस का। चलो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूमन की एक आदत है, उसको चाहिए कि रिएक्शन की रेट और फास्ट हो जाए। अब आपने रिएक्शन की रेट को फास्ट करने के लिए क्या कर लिया है, कैटलिस्ट को ले लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या हमारे पास कुछ और भी है जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन की रेट को और फास्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। हमारे पास है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। अब वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रमोटर क्या करते हैं, कैटलिस्ट की रेट को इंक्रीज करते हैं, और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या प्रमोटर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, देन हम बोलेंगे नहीं, वो कैटलिस्ट की रेट को इंक्रीज करता है और कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। इनडायरेक्टली तो उसी की रेट को इंक्रीज कर रहा है, बट आंसर ये नहीं देंगे। आंसर क्या देंगे कि प्रमोटर ने कैटलिस्ट को एक्टिवेट किया है, उसकी रेट को बढ़ा दिया है, उसकी एक्टिविटी को फास्ट कर दिया है। चलो बात करते हैं। N2 plus H2 gives NH3, हेबर प्रोसेस है हमारी ये। यहां पे हमने कैटलिस्ट लिया आयरन, इसकी एक्टिविटी को और हमें बढ़ाना है तो हमने ले लिया मोलिब्डेनम। यहां पे ये जो है ये कैटलिस्ट है, और ये जो है ये हमारा प्रमोटर है। तो प्रमोटर क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रमोटर वो होते हैं जो, जैसे बोलते हैं ना हम, प्रमोट कर दिया जाता है किसी को एक पोजीशन से उसे नेक्स्ट पोजीशन पे। तो प्रमोटर वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रमोटर करता है कैटलिस्ट की रेट को और कैटलिस्ट करता है रिएक्शन की रेट को। आई होप ये क्लियर हो गया है। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे पास इनहेबिटर भी होते हैं, उनको हम पॉइजन भी बोल सकते हैं। पॉइजन का मतलब जहर, जो क्या करता है, हमारी रिएक्शन की रेट को स्लो कर देता है। अगर हम खा लेंगे तो हम मर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो रेट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और धीरे धीरे हम मर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेबिटर या फिर पॉइजन की। ये क्या चीज होती है, देखो, अगर आयरन कैटलिस्ट है, आयरन कैटलिस्ट है, अगर इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर H2S गैस डिपॉजिट हो जाती है, उस केस में रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कैसे, क्योंकि कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हुई, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हुई तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो गई है, स्लो हो गई है। अब ये करते क्या है, देखो, कैटलिस्ट में होती हैं एक्टिव साइट, जहां पे रिएक्टेंट जाके डिपॉजिट होते हैं। अब ये जो गैस है ये पहले से ही कुछ स्पेस को क्या कर देती हैं, ऑक्यूपाई कर देती हैं। अब अगर रिएक्टेंट आएंगे यहां पे, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ साइड तो पहले ही क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। किसकी वजह से, पॉइजन की वजह से, किसी गैस की वजह से, किसी पॉइजनस गैस की वजह से। अब रिएक्शन नहीं होने वाली है, या होगी तो कम होगी, स्लो हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर उसको एक्टिवेट करना है तो हम उसको टेम्परेचर दे देंगे। इसीलिए बोलते हैं रिएक्शन को करवाने से पहले कैटलिस्ट को क्या कर लिया जाता है, एक्टिवेटेड कैटलिस्ट। ओके, वो कैसे, लाइक इसको हीट दे दी हमने, टेम्परेचर दे दिया हमने इसको। अगर हम टेम्परेचर देंगे तो ये गैस यहाँ से निकल जाएगी और हमारा कैटलिस्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। जैसे चारकोल और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल लाइक पहले हमारा सॉलिड का कोई पीस था, ये भी कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर एक्टिवेटेड कैटलिस्ट बनाना है तो इसको पाउडर फॉर्म में ले लो, है वही चीज़, बट हमने उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया। उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज। अब उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पॉइजनस को समझ रहे हैं तो समझ गए होंगे कि उसकी साइड क्या हो चुकी होती है, फिल हो चुकी होती हैं, और रिएक्शन नहीं होती है या फिर कम होती है। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो पहले आपको उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। वो मे बी टेम्परेचर इंक्रीज करके हो सकता है, मे बी प्रेशर डिक्रीज करने के बाद हो सकता है। चलो अब बात ये है, क्या पॉइजन का कोई बेनिफिट भी है या फिर नहीं है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कैसे, पॉइजन का कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन आएगी, रोजनमुंड CH3COCl। आपने इसका रिडक्शन करवाया H2PD, मीन्स आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा दी।
जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड करवाई यहाँ पे बन गया CH3CHO और बाहर क्या निकल गया Cl HCl। ये हुआ फर्स्ट टाइम। फिर से क्या होगा, अब ये थोड़ी ना कि कैटलिस्ट एक बार करवाएगा, अब इसमें फिर से करवा सकता है, फिर से इसमें हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया, हमने नहीं करवाया, वो रिएक्शन चल रही है और फाइनली ये हमें मिल गया CH3CHO, हाइड्रोजन ऐड करवा दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बन गया CH3CH2OH, ये एल्कोहल बन गया। बट हम नहीं चाहते कि हमें एल्कोहल मिले, हम चाहते कि हमें एल्डिहाइड मिले, हमें एल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट है, हम एल्डिहाइड चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कैटलिस्ट को पॉइजनस करना पड़ेगा और पॉइजनस करने के लिए आपको डालना पड़ता है BaSO4, जो क्या करता है आपका जो पैलेडियम है उसके ऊपर उसकी साइट को क्या कर देता है, पहले से फिल कर देता है। मीन्स रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट पहले से डीएक्टिवेट हो गया, किसकी वजह से, पॉइजन की वजह से। अब आप केवल यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ओके, आई होप आपको पॉइजन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।